13 अप्रैल वरुथिनी एकादशी, 100 साल बाद आसमान में भयानक दृश्य। इस बीच इन 3 राशियों की लगेगी छप्पर फाड़ लॉटरी। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके रोंगटे खड़े कर दे? 13 अप्रैल की रात वरुथिनी एकादशी के पवित्र अवसर पर पूरे 100 साल बाद ग्रहों का एक ऐसा भयानक और दुर्लभ संयोग बन रहा है जिसे देखकर बड़े बड़े ज्योतिषी भी हैरान हैं। एक तरफ आसमान में ऊर्जा का एक भयंकर बवंडर उठेगा, तो दूसरी तरफ इसी ब्रह्मांडीय हलचल के बीच 3 भाग्यशाली राशियां ऐसी होंगी जिनकी रातों रात छप्पर फाड़ लॉटरी लगने वाली है। ये कोई साधारण रात नहीं है। इस रात कुछ ऐसी गुप्त शक्तियां जागृत होने वाली हैं जो भिखारी को भी राजा बना सकती हैं। लेकिन वह तीसरी राशि कौन सी है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा? और उस रात आपको कौन सी एक भारी गलती करने से बचना है, ये सब हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझना होगा कि 13 अप्रैल को अंतरिक्ष में आखिर क्या घटने वाला है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ब्रह्मांड के ये रहस्य बार बार उजागर नहीं होते। वरुथिनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वह पावन तिथि है जिसे भगवान विष्णु के वराह अवतार से जोड़ा जाता है। वरुथिनी का अर्थ ही है रक्षा करने वाली। लेकिन इस बार की एकादशी सामान्य नहीं है। इस बार सूर्य, राहु और शनि का एक ऐसा त्रिकोण बन रहा है जो 100 वर्षों में केवल एक बार बनता है। जब आप 13 अप्रैल की रात आसमान की ओर देखेंगे तो शायद आपको वह दृश्य खुली आंखों से उतना भयानक न लगे, लेकिन सूक्ष्म जगत में एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा होगा। इस तूफान का सीधा असर पृथ्वी पर रहने वाले हर एक जीव पर पड़ेगा। कुछ लोगों के जीवन में अचानक बहुत बड़ी परेशानियां आ सकती हैं, जबकि कुछ के लिए यह रात एक वरदान साबित होगी। इस रात ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वह किसी भी इंसान के भाग्य की रेखाओं को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड के सारे दरवाजे खुल जाते हैं और दैवीय शक्तियां सीधे धरती पर अपना प्रभाव डालती हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सदियों पहले जब ऐसा ही एक संयोग बना था तब कई महान साम्राज्यों का उदय हुआ था और कई राजा रंक बन गए थे। इस बार यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा 3 विशेष राशियों पर अपना पूरा खजाना लुटाने वाली है। हम उन 3 राशियों के बारे में बात करेंगे जिनका भाग्य इस रात के बाद पूरी तरह से पलटने वाला है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही गूढ़ रहस्य जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि एकादशी की रात को ही तांत्रिक और रहस्यमयी विद्याओं के जानकार अपनी सबसे बड़ी साधनाएं क्यों करते हैं? क्योंकि इस रात ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्तर अपने चरम पर होता है। मानव शरीर में 70% पानी होता है और चंद्रमा का सीधा असर हमारे शरीर और मन पर पड़ता है। जब 100 साल बाद वह भयानक दृश्य आसमान में बनेगा तो आपके भीतर की ऊर्जा भी उफान पर होगी। इस रात को अगर आपने एक खास मंत्र का जाप कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन की हर बाधा जड़ से खत्म हो जाएगी। उस मंत्र और गुप्त अनुष्ठान के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन चलिए अब उस पहली राशि के बारे में बात करते हैं जिस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की सीधी कृपा बरसने वाली है और जो धन के मामले में सबसे भाग्यशाली साबित होने वाली है। ये पहली भाग्यशाली राशि है वृषभ। वृषभ राशि के जातकों के लिए पिछले कुछ साल बहुत ही कड़े संघर्ष भरे रहे हैं। आपने मेहनत तो बहुत की लेकिन आपको वह फल कभी नहीं मिला जिसके आप हकदार थे। आपके अपने ही कई बार आपके खिलाफ खड़े हो गए और आपने हर कदम पर एक नई लड़ाई लड़ी है। लेकिन अब समय का पहिया घूम चुका है। 13 अप्रैल की रात जब ग्रहों का वह दुर्लभ संयोग बनेगा तो सबसे पहला सकारात्मक प्रभाव आपकी राशि के धन भाव पर पड़ेगा। आपके लिए
धन के नए और बहुत बड़े रास्ते खुलेंगे। अगर आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ है या कोई बहुत बड़ा कर्ज आपके सिर पर है, तो इस एकादशी के बाद चमत्कारिक रूप से रास्ते बनने लगेंगे। आपको अचानक कहीं से गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, या फिर आपके व्यापार में कोई बहुत बड़ी डील पक्की हो सकती है। जो लोग नौकरी पेशा हैं, उनके लिए अचानक से कोई ऐसा अवसर सामने आएगा जो उनके करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। बस आपको यह ध्यान रखना है कि इस दिन किसी भी गरीब या असहाय का अपमान न करें। अगर कोई आपसे मदद मांगने आए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। आपकी किस्मत अब एक बड़ी उड़ान भरने के लिए तैयार है, लेकिन आपको अपने अहंकार पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना होगा। लेकिन वृषभ राशि वालों को भी उस एक भयंकर गलती से बचना होगा जो इस रात कई लोग अनजाने में कर बैठते हैं। वह गलती क्या है, ये जानने के लिए आपको वरुथनी एकादशी से जुड़ी राजा मांधाता की उस रहस्यमयी कथा को समझना होगा। ये कथा कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि इसमें जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। प्राचीन काल में राजा मांधाता एक बहुत ही प्रतापी, न्यायप्रिय और दानवीर राजा थे। एक बार वह एक घने जंगल में तपस्या कर रहे थे। जंगल बिल्कुल सुनसान था और राजा गहरे ध्यान में डूबे थे। तभी कहीं से एक भयंकर जंगली भालू आया और उसने सीधे राजा पर हमला कर दिया। वह भालू राजा के पैर को अपने जबड़े में दबाकर चबाने लगा। पीड़ा बहुत भयंकर थी, लेकिन राजा मांधाता ने क्रोधित होने या अपना हथियार उठाने के बजाय अपनी आंखें बंद रखीं और पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु का स्मरण किया। उनकी पुकार इतनी सच्ची थी कि भगवान विष्णु उसी क्षण वहां प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से उस भालू को दूर फेंक दिया। राजा की जान तो बच गई, लेकिन उनका पैर पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। जब राजा ने भगवान से इस भयानक कष्ट का कारण पूछा तो भगवान ने बताया कि यह भालू और यह पीड़ा राजा के पिछले जन्म के एक पाप का परिणाम था। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हमारे कर्म किसी भी जन्म में हमारा पीछा नहीं छोड़ते। 13 अप्रैल की रात जब ब्रह्मांड की ऊर्जा उग्र होगी, तब आपके पुराने कर्म भी आपके सामने आ सकते हैं। यही कारण है कि इस दिन मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन एक महापाप माना गया है। जो लोग इस दिन झूठ बोलते हैं, छल करते हैं या तामसिक भोजन करते हैं, उन्हें उस भयानक खगोलीय घटना का बहुत ही नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ता है। इसीलिए इस दिन पूर्ण रूप से सात्विक रहें और अपने मन को शुद्ध रखें। अब बात करते हैं उस दूसरी राशि की जिसके जीवन में इस एकादशी के बाद एक भूचाल आने वाला है, लेकिन ये भूचाल खुशियों का होगा। ये राशि है सिंह। सिंह राशि वालों का स्वभाव ही राजाओं जैसा होता है। वे निडर होते हैं और हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ग्रहों की उल्टी चाल ने पिछले कुछ समय से आपको चारों तरफ से घेर रखा था। आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा जैसे आपके सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। आपके अपने ही पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहे थे और मानसिक तनाव अपने चरम पर था। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 13 अप्रैल के बाद वह समय आ रहा है जब आपके सारे दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। ब्रह्मांड में जो भयानक दृश्य बन रहा है वह सिंह राशि वालों के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच का काम करेगा। आपके मान, सम्मान और यश में अचानक बहुत बड़ी वृद्धि होगी। कोई ऐसा रुका हुआ काम जो सालों से अटका पड़ा था और जिसके पूरा होने की आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी, वह अचानक से बिना किसी बाधा के पूरा हो जाएगा। व्यापार में जो नुकसान आपने उठाया है उसकी भरपाई सूद समेत होगी। आपको बस एक छोटा सा उपाय करना है। वरुथिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। उस जल में थोड़ा सा कुमकुम और एक लाल पुष्प जरूर डालें। जल चढ़ाते समय सूर्याय नमः का जाप करें। ये एक छोटा सा कार्य
आपके भाग्य के बंद पड़े दरवाजे हमेशा के लिए खोल देगा और आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। सिंह राशि वाले जातक इस अवधि में जो भी फैसला लेंगे वह उनके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा। बस किसी पर भी अंधा विश्वास करने से बचें और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने। अब तक हमने वृषभ और सिंह राशि की बात की, लेकिन वह तीसरी राशि कौन सी है जिसका भाग्य छप्पर फाड़कर चमकने वाला है? वह कौन सी राशि है जिसकी सच में एक बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है, जिसके जीवन से हर प्रकार की कंगाली हमेशा के लिए दूर होने वाली है? उस राशि के बारे में बताने से पहले आपको उस गुप्त मंत्र और उस रात के रहस्य को जानना होगा जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। ये रहस्य आपको पूरे YouTube पर कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन ग्रंथों में छिपा हुआ ज्ञान है। 13 अप्रैल की रात जब 100 साल पुराना ग्रहों का वह योग अपने चरम पर होगा, तब आपको एक बहुत ही शांत स्थान पर बैठना है। रात के 12 बजे के आसपास जब दुनिया सो रही होगी और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा होगा, आपको अपने घर के मंदिर में या किसी भी एकांत जगह पर एक घी का दीपक जलाना है। उस दीपक की लौ को देखते हुए आपको भगवान विष्णु के अच्युत रूप का ध्यान करना है। अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लें और अपनी सारी चिंताओं को भगवान के चरणों में सौंप दें। फिर मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का गहराई से जाप करें। यह जाप आपको कम से कम 108 बार करना है और इसके लिए आप तुलसी की माला का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रहे, इस जाप के बीच आपके मन में कोई भी सांसारिक या नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए। आपका पूरा ध्यान केवल उस मंत्र की ध्वनि और उस परम शक्ति पर होना चाहिए। अगर आप पूरे विश्वास और एकाग्रता के साथ ऐसा कर लेते हैं तो आसमान का वह भयानक दृश्य आपके लिए एक अलौकिक वरदान में बदल जाएगा। आपके आसपास एक ऐसा ऊर्जा का घेरा बन जाएगा जिसे कोई भी बुरी शक्ति नहीं तोड़ सकेगी। आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाएगा और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी बैठकर खाएंगी। यह अनुष्ठान आपके भाग्य के सोए हुए पन्नों को जगा देगा। तो अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब हम उस तीसरी और सबसे विशेष राशि के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये वह राशि है जिसका नाम सुनकर शायद आप एक पल के लिए चौंक जाएंगे, क्योंकि इस राशि के लोग अक्सर बहुत शांत होते हैं, अपने ही विचारों में उलझे रहते हैं और किस्मत से ज्यादा अपने कर्म पर विश्वास करते हैं। ये लोग हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन अक्सर इन्हें बदले में केवल धोखा ही मिलता है। लेकिन इस बार ब्रह्मांड न्याय करने वाला है। किस्मत खुद इनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है और वह सबसे भाग्यशाली राशि है तुला। जी हाँ, तुला राशि वालों के लिए 13 अप्रैल की वरुथिनी एकादशी एक पूरी तरह से जीवन बदलने वाला दिन साबित होने वाली है। आपके लिए सच में छप्पर फाड़ धन प्राप्ति के भयंकर योग बन रहे हैं। ये धन लॉटरी के रूप में आ सकता है, शेयर बाजार में किए गए किसी पुराने निवेश से आ सकता है, कोई अटकी हुई पुश्तैनी जायदाद अचानक से आपके नाम हो सकती है, या फिर आपके कार्य क्षेत्र में किसी बहुत बड़े और अप्रत्याशित प्रमोशन के रूप में आपको मिल सकता है। तुला राशि वालों के जीवन से सारी दरिद्रता, सारा कर्ज और सारी कंगाली हमेशा के लिए मिटने वाली है। आपके ऊपर जो भी राहु या शनि की कुदृष्टि थी वह 13 अप्रैल के उस खगोलीय तूफान में हमेशा के लिए उड़ जाएगी। आपको एक ऐसी मानसिक शांति मिलेगी जिसकी आप बरसों से तलाश कर रहे थे। परिवार में जो कलह और क्लेश चल रहा था वह भी हमेशा के लिए शांत हो जाएगा और आपके घर में एक उत्सव का माहौल बन जाएगा। लेकिन तुला राशि वालों को एक बहुत बड़ी चेतावनी भी ध्यान में रखनी होगी। जब इंसान के पास अचानक से
बहुत सारा धन और सफलता आती है तो उसका दिमाग खराब होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए जब आपके पास ये संपत्ति आनी शुरू हो तो अपने पैर जमीन पर ही रखें, अपने पुराने दोस्तों और उन लोगों को न भूलें जिन्होंने बुरे वक्त में आपका साथ दिया था। अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा किसी अनाथालय या गौशाला में जरूर दान करें। यह दान आपके उस नए धन को सुरक्षित रखेगा और उसे कई गुना बढ़ाने में मदद करेगा। याद रखें, माता लक्ष्मी उसी घर में टिकती हैं जहां शांति और विनम्रता होती है। अगर आप अहंकार में आ गए तो जो धन ब्रह्मांड ने आपको दिया है वह उसी तेजी से वापस भी चला जाएगा। इसलिए भगवान विष्णु के प्रति अपनी आस्था बनाए रखें और पूरी विनम्रता के साथ इस नए जीवन का स्वागत करें। इस महासंयोग को लेकर ज्योतिष शास्त्र में कई और भी गहरे रहस्य छिपे हुए हैं जिन्हें समझना आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। जब हम उस भयंकर खगोलीय दृश्य की बात करते हैं तो वास्तव में हम ग्रहों की उस खतरनाक युति की बात कर रहे होते हैं जहां छाया ग्रह राहु अपना पूरा प्रभाव डाल रहा होता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से घटनाएं करवाता है। जब इसका प्रभाव चरम पर होता है तो इंसान को संभलने का मौका तक नहीं मिलता, लेकिन जब एकादशी की पावन तिथि इस राहु के प्रभाव से टकराती है तो एक बहुत ही अद्भुत रसायन पैदा होता है। एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का आशीर्वाद राहु की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और उसे सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। यही कारण है कि जिन 3 राशियों की हमने बात की है उनके जीवन में धन भी अचानक से ही आएगा। ये कोई धीमी प्रक्रिया नहीं होगी। आप रात को एक साधारण इंसान की तरह सोएंगे और सुबह उठेंगे तो परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी होंगी, लेकिन इस बदलाव के लिए आपको ब्रह्मांड के कुछ संकेतों को भी समझना होगा। 13 अप्रैल से ठीक कुछ दिन पहले आपको अपने आसपास कुछ अजीब घटनाएं या सपने दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है आपको सपने में साफ पानी बहता हुआ दिखाई दे या आपको ऐसा लगे कि आप किसी बहुत ऊंचे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। कुछ लोगों को सपने में भगवान विष्णु के दर्शन हो या फिर कोई साधु संत उन्हें कुछ देते हुए नजर आ सकते हैं। अगर आपको ऐसे सपने आते हैं तो समझ जाइए कि आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है। ये ब्रह्मांड का तरीका है आपको उस बड़ी घटना के लिए मानसिक रूप से तैयार करने का। इसके अलावा अगर आपको अचानक से रास्ते में कोई सिक्का पड़ा हुआ मिल जाए या कोई सफेद गाय आपके घर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए तो इसे एक बहुत ही शुभ संकेत मानिए। उस गाय को रोटी या हरा चारा जरूर खिलाएं। ये छोटी छोटी चीजें ही होती हैं जो हमारी किस्मत के बड़े दरवाजे खोलती हैं। इंसान अक्सर चमत्कारों की तलाश में भटकता रहता है, जबकि चमत्कार हर रोज हमारे आसपास ही हो रहे होते हैं। बस हमारे पास उन्हें देखने वाली आंखें होनी चाहिए। वरुथिनी एकादशी की रात को जब आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको अपने शरीर के भीतर भी कई बदलाव महसूस होंगे। शुरुआत में हो सकता है आपको थोड़ी बेचैनी महसूस हो, आपके मन में पुराने ख्याल आए या आपको लगे कि कोई आपको पीछे से देख रहा है। ये सब उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रभाव है जो आपके शरीर की नकारात्मक शक्तियों से लड़ रही होगी। आपको डरना नहीं है, आपको अपनी आंखें बंद रखनी है और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। जैसे जैसे आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते जाएंगे वह बेचैनी एक बहुत ही गहरी शांति में बदल जाएगी। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया है और आप हवा में तैर रहे हैं। यह वह अवस्था है जहां आपकी आत्मा सीधे उस परम शक्ति से जुड़ जाती है और जब यह जुड़ाव हो जाता है तो फिर इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। आपके जीवन के सारे कष्ट, सारी बीमारियां और सारी मानसिक परेशानियां उसी रात हमेशा के लिए भस्म हो जाएंगे। और जो लोग इन 3 राशियों में नहीं आते उन्हें निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये एकादशी हर उस इंसान के लिए एक नया अवसर लेकर आ रही है जो सच्चे मन से भगवान की शरण में जाता है। भले ही आपकी राशि कोई भी हो, अगर आप 13 अप्रैल की रात को वह गुप्त मंत्र और अनुष्ठान करते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है तो आपके जीवन में भी
चमत्कारी बदलाव आना तय है। यह ब्रह्मांड किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, वह केवल हमारी भावना और हमारे कर्मों को देखता है। इसलिए इस पावन अवसर को अपने हाथ से न जा, अपने मन से हर प्रकार का डर और संशय निकाल दें। आसमान का वह दृश्य भले ही डरावना हो, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा दैवीय आशीर्वाद छिपा है। बस आपको उस आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए खुद को तैयार करना है। अपनी आत्मा को शुद्ध करें, अपने विचारों में सकारात्मकता लाएं और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ें। ये जागने की रात है, ये कुछ हासिल करने की रात है, ये अपने भाग्य को अपने हाथों से लिखने की रात है। ये वरुथनी एकादशी आपके जीवन की सबसे सुंदर और यादगार रातों में से एक बनने वाली है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब